हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 स्टैटिक्स का सपोर्टिंग मटेरियल के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट क्लास लिमिट ऑफ द फॉलोइंग क्लास मार्क्स। हमें क्लास मार्क्स दे रखा है, इसके क्लास लिमिट लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखो क्लास लिमिट में होता है एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस में h/2। जो a होता है वो हमारी पहली वैल्यू होती है, दूसरी आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो। और h क्या होता है, h जो हमारा होता है गैप होता है नंबर का, लोअर लिमिट का और अपर लिमिट के बीच का गैप। जैसे कि ये अपर लिमिट है 52 माइनस में लोअर लिमिट 47, कितना आ गया 5। इनके बीच में भी 5 का गैप है, तो a की वैल्यू इसमें 47 हो गई। h हो जाएगा हमारा 5/2, 47। 5/2 को सॉल्व करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44.5। 47 में से 2.5 गया तो पॉइंट लगाए इधर 0, ये 10 हो जाएगा, ये 6। 10 में से 5 पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 4, 4 का 4, तो ये मार गया 44.5। ऐसे ही इसका होता है पर बीच में प्लस का निशान आ जाता है, तो 47 प्लस में 5/2 इक्वल में 47 प्लस 2.5 प्लस करेंगे तो 0.594 आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर क्लास मार्क्स क्या है हमारा 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77। क्लास लिमिट क्या होगा इसका, पहले वाले का था 44.5 से लेकर 49.5, दूसरे वाले का था 49.5 से लेकर, इसमें बस 5 ऐड कर देना है, तो 5 ऐड करेंगे तो 54.5। 54.5 से लेकर 5 ऐड करेंगे तो 59.5। 59.5 से लेकर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 64.5। 64.5 से लेकर 5 ऐड करेंगे तो 69.5। 69.5 में 5 ऐड करेंगे तो 74.5। 74.5 में 5 ऐड करेंगे तो 79.5। यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 8 और 15 इस क्या हो, क्लास मार्क्स निकालना है। तो क्लास मार्क्स होता क्या है हमारा, जो हमारा क्लास मार्क्स होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो लोअर लिमिट हमारा क्या है, इसमें लोअर लिमिट है हमारा ये 8, अपर लिमिट है क्या हमारा ये 15। तो ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 8 प्लस में 15 डिवाइड बाय 2, 8 15 23 डिवाइड बाय 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग डाटा गिवन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 फैमिलीज, 20 फैमिलीज के चिल्ड्रन के डाटा दे रखे हमें, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना है। देखो हमें पास 20 फैमिलीज है, उनके चिल्ड्रंस दे रखे हैं, है ना। देखो कितने चिल्ड्रन है इसमें, देखो नंबर दे रखे हैं, है ना। पहला कौन सा है, 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 0 नंबर 0 डाटा के देखो कितने कितने हैं, 1 2 3 4, तो 0 की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी 4। 1 की देखो 1 2 3, तो 1 की कितनी हो जाएगी 3। अब देखो 2 का, देखो 2 का कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 3 का देखो 1 2 और ये 3 4, 3 का डाटा कितना दे रखा है 4। लास्ट 4 देखो, 4 का कितना दे रखा है 1
और ये 2। तो इसने हमें बोला था नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमें फ्रीक्वेंसी डाटा में रिप्रेजेंट करना है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 25, 35, 45, 55, 65 डिटरमाइन द क्लास साइज एंड क्लास लिमिट। क्लास साइज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, पहले इसका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस एच बाय 2। अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में h बाय 2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 25। इनके बीच का डिफरेंस वो हो जाएगा हमारा h। कितना है डिफरेंस? 10 है, तो 10 बाय 2। 25, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, कट जाएगा, है ना? तो 25 में से 5 क्या? 20 आ जाएगा। सिमिलरली हम किसका निकालेंगे? अपर लिमिट का। 25 प्लस में 10 बाय 2, 25 प्लस में 5 कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे पास क्या आ गया है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना आ गया है? क्लास साइज, क्लास का साइज कितना आ गया है? 10। ये हमारा एक आंसर निकल गया। दूसरा इसने बोला है क्लास लिमिट निकालने के लिए, तो निकालेंगे जो हमें डाटा दे रखा है। पहले क्लास मार्क्स हमें 25, 35, 45, 55, 65। देखो 35, 25 किस किस के बीच में आएगा? 20। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 20। अपर लिमिट क्या होगी? 30। ये हमारी क्लास है। तो इसके बाद 30, 10 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में 10 प्लस कर दो तो 50। 50 में 10 प्लस कर दो तो 55। 55 में 10 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर 60। 60 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। देखो इन दोनों का क्लास लिमिट का एवरेज जो होता है क्लास मार्क्स होता है, तो इन दोनों का देखो प्लस करोगे आप, कितना आ जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 25। सेम इन दोनों को प्लस करोगे तो 70, 70 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 35। तो ये हमारे से क्लास मार्क्स और क्लास लिमिट दोनों निकल गया। क्लास साइज हमारा कितना आया है? हमारा 10 आया, और क्लास लिमिट के हमने डाटा एंट्री डाटा लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द टाइम टेकन इन अ सेकेंड बाय 25 स्टूडेंट इन एग्जाम टू सॉल्व द सर्टेन क्वेश्चन इन गिवन बिलो। हमें डाटा दे रखा है बाय द टेकिंग क्लास इंटरवल 10, क्लास इंटरवल हमें 10 दे रखा है। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इधर टेबल बनाई है, पहले में क्लास इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे मिनिमम नंबर इसमें क्या है? 16, मैक्सिमम क्या है? 44। तो 16 से कम मैंने एक 15 ले लिया, 15 में 10 प्लस करूँगा 25, 25 में 10 प्लस करूँगा 35, 35 में 10 प्लस करूँगा 45। 15 और 25 के बीच में जितने भी नंबर है वो इसमें लिखूँगा। 1, और ये हमारा 1 होता है, 2, 3, और ये हमारा 4। कितना हो गया हमारा? 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 9, 10। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10। अब 40, अब देखेंगे हम 35 और 25 और 35 के बीच में। 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और हमारा 7। कितना आता है इसमें? 7। लास्ट देखेंगे 55 और 40, 35 और 45 के बीच में 1, और हमारा है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 8। देखो यहाँ पर टेलीग्राम बनाऊंगा, इसका 5 का ऐसे हो जाएगा, बचे 5, उनका भी ऐसे। यहाँ पर 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, तो ये 5, 6, 7, 8। हमें टेबल बनानी थी, टेबल बना दी और इसका आंसर कर दो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, गिवन बिलो इट द cumulative frequency distribution table show the marks score by
50 स्टूडेंट ऑफ क्लास, हमें क्लास मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। सिक्स का देखो, बिलो 20 में कितने हैं 70, बिलो 40 में 22, बिलो 60 में 649, बिलो 80 में 37, बिलो 100 में 50। हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है ऊपर जो डाटा दे रखा है उसका। तो कैसे करेंगे देखो, बिलो 20 मतलब 0 से स्टार्ट कर, 0 से 20 कितने के बीच में है, फिर उसके बाद 20 से लेकर 40, फिर 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर 100। इसने 20 से लेकर 0 से लेकर 20 कितना दे रखा है 17, फिर 0 से 20 से लेकर मतलब बिलो 40 कितना दे रखा है 22, बिलो 60 कितना दे रखा है 29, बिलो 80 कितना दे रखा है मतलब 60 और 80 के बीच में 37, ठीक है, और बिलो 100 कितना दे रखा है हमें 50। ये हमारा टेबल बनाने के लिए बोलता है, डाटा रिप्रेजेंट के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉलोइंग डाटा दे रखा है, ठीक है, हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, फॉलोइंग डाटा दे रखे हैं। ये देखो मैंने नंबर ऑफ पर्सन लिख लिए, मिनिमम 1 से है और मैक्सिमम मिनिमम क्या है 2 और 9, तो मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख ली है। और इधर जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा है वो क्या है एज इन ईयर में, तो 80 से लेकर 20 का एज, ठीक है, और फिर 20, 24, 16, 26, 26, 28, 30 ये लिख रखा है। अब देखो 30 हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। तो देखो 80 और 20 के बीच में कितने जने 5 पर्सन है, तो ये रहा 18 और 20 के बीच में हमारे हैं 5 पर्सन, ठीक है, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ मैं, दिख जाए। और देखो हमारे पास क्या दे रखा है, और 20 और 22 के बीच में हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 22 कहीं लिख देता हूँ, लिखा नहीं, 22, 20 और 22 के बीच में हमारे पास कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 22 और 24 के बीच में कितने हैं 6, तो 6 हमारा, ये हमारा 4 के लिए है, ये 6 के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 और 26 के बीच में कितने हैं 9 है, तो हमारा ये 9 के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद 26 और 28 के बीच में कितने हैं 7, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद दे रखा है हमें 28 और 30 के बीच में कितने हैं 2, तो ये हमारा 2 पर्सन हो जाएंगे इनके बीच में। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, वो भी हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, गिवन बिलो इन द टेबल स्टूडेंट हुज पार्टिसिपेट इन अ डिफरेंट एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी दे रखी है स्पोर्ट, मेडिटेशन, योगा एंड वॉकिंग, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉय दे रखे हैं। ड्रॉ डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स किस और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज बताना है कौन सी एक्टिविटी में। तो देखो ये हमारे पास, मैंने ये टेबल ये मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ, इधर मैंने वाई एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, इधर मैंने लिया है स्पोर्ट्स मेडिटेशन और योगा, मतलब ये हमारी साइड है कौन सी, एक्टिविटी वाली साइड है। इसमें देखो स्पोर्ट्स में पहले 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो पहले ही डिस्टिंग्विश कर देना चाहिए हमें कि लाइन वाले को हम शो करेंगे किससे, गर्ल को और गर्ल्स को, और जो एम्प्टी बॉक्स होगा उसको हमें शो करेंगे किससे, बॉयज को। तो बनाते हैं, देखो स्पोर्ट्स में गर्ल्स कितनी है 25, तो 25 का बनाते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स में बॉय कितना है, ये हमारा गर्ल है 25, स्पोर्ट्स में बॉय कितना है 35, तो 35 का ये रहा, ये स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया। गर्ल को हमें शेडेड में दिखाना है,
जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन सा गर्ल्स का। ये हमारा बॉयज़ का 35। मेडिटेशन का देखो, मेडिटेशन का गर्ल्स का कितना है 32, तो यहाँ पर 31, यहाँ पर 32, तो यहाँ पर हम बनाते हैं गर्ल्स का। ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये मेडिटेशन का 32, और बॉयज़ का कितना है 18 है, तो बॉयज़ का 18, 16, 17 और 18 यहाँ पर। यह हमारा बॉयज़ का 18। गर्ल्स को हम शेडेड कर देंगे, ये मेडिटेशन का हो गया। योगा में देखो, योगा में जो गर्ल्स है वो 17 है, तो 17 यहाँ पर है। गर्ल्स का योगा में है 17, तो उसको शेडेड कर दिया। और बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का दे रखा है 22, तो 22, 21, 22, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉयज़ का हो जाएगा, कितना है 22। अब देखो वॉकिंग, वॉकिंग में गर्ल्स कितनी है 27, 27 हमारा 26, 27 यहाँ पर, ये वॉकिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है गर्ल्स का 27, शेडेड कर दिया। बॉयज़ का कितना है 25, बॉयज़ का हमारा 25, 25। हमने ग्राफ बना लिया, डबल बार ग्राफ बना लिया। इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, किस में है मैक्सिमम, इस वाले में मैक्सिमम है किस में, ये रहा मैक्सिमम ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स मैक्सिमम पूछा है, तो गर्ल्स का तो शेडेड वाला है, तो गर्ल्स का मैक्सिमम किस में है मेडिटेशन वाले में। कौन से वाले में, मेडिटेशन वाले में। और बॉयज़ का गर्ल्स का मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम किसका, गर्ल्स का, तो किस में है मेडिटेशन में। नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है मेडिटेशन। अब बॉयज़ का क्या पूछा है मिनिमम, बॉयज़ का मिनिमम क्या है एम्प्टी वाला, देखो मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, ये रहा, ये किस में है मेडिटेशन, ये भी किस में आ जाएगा मेडिटेशन, बॉयज़ का भी। क्वेश्चन 8 होता है थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।